3, 2, 1. यहाँ पे लव हैंडल की जगह पे, पेट की जगह पे, थाई की जगह पे, कमर की जगह पे फिक्स डिपॉजिट करना शुरू करता है, और दैट इज व्हाट इज गेटिंग इनटू ओबेसिटी मॉडल। और इसीलिए इस फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ एक और खतरा है कि आपका जो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल है वो पूरा बिगड़ जाता है। इसीलिए यू नीड टू कीप योर लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल हेल्थ इन चेक। Lipid and health cholesterol is one of the main factor that gets affected जब आप ओबेस होते हैं या ओवरवेट होते हैं या आपका वजन बढ़ जाता है। ये पूरा का पूरा फिक्स डिपॉजिट जैसे ही आना शुरू हुए, देखिए ये व्यक्ति ने जो लव हैंडल पकड़ा हुआ है उसमें फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, ये डिपॉजिट हो रहा है। अब इस डिपॉजिट के अंदर थोड़ा जाके समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप देखें तो आपका जो पीला पीला एक लेयर दिख रहा है जिसको एरो मार के हमने दिखाने की कोशिश की है, उसे वाइसरल फैट कहते हैं। विसरा में पाया जाने वाला फैट वाइसरल फैट, जिसका उद्देश्य था आपको टॉक्सिसिटी से बचाना। शरीर के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से ये वाइसरल फैट बनना शुरू हुआ और डिपॉजिट होना शुरू हुआ। थिक फैट, हेवी फैट, मोस्ट हार्मफुल फैट, मोस्ट डेंजरस फैट फॉर योर हेल्थ, और ये वाइसरल फैट है। जितने लव हैंडल बने, तोंद निकले, समृद्धि आई, बेली फैट बना, यहां हुआ वहां हुआ, थाई में ऐसे वैसे जो आपके आने लग गए, उस समय आप हमेशा नोटिस करें कि आपके भिसरा में कमर से लेके कंधे तक जो फैट जमा हुआ है उसमें मैक्सिमम वाइसरल फैट है। और वो वाइसरल फैट का यदि आप क्रॉस सेक्शन कर लें, चीड़ के देख लें, तो ऐसे पीले पीले लेयर्स हैं पूरे, और उसको वाइसरल फैट कहते हैं, जो कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है, क्योंकि ये लिंक्ड है बहुत सारे बीमारियों से। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायरेक्ट कनेक्शन है इसका। टाइप 2 डायबिटीज से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, ग्लूकोज टॉलरेंस कर इनटॉलरेंस पे ले जाता है, तो आपका जो है हार्ट डिजीज की तरफ ले जाएगा, स्ट्रोक पे ले जाएगा, अल्जाइमर जैसी बीमारियों पे ले जाएगा, और बहुत टाइप्स के कैंसर्स के लिए ये जिम्मेदार होता है। ये इतना खतरनाक हो सकता है, और इस पे हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोगों को वाइसरल फैट थोड़ी ज्यादा मात्रा में रहता है, किसी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, और उनको इसके खतरे का कोई आभास नहीं होता है। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। एंड इफ यू आर ओवरवेट और ओबेज, आप या तो 25 से ज्यादा, आपका जैसे ही बीएमआई हुआ 25 से 30 के बीच में मतलब ओवरवेट है, 30 के ऊपर गए मतलब ओबेज है, और 35 के ऊपर गए मतलब क्लास 2 ओबेज है। तो यदि आप ओवरवेट हैं या ओबेज हैं, तो ये सब बीमारियां आपके तरफ आ रही हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन द वे। वो तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही हैं, और आप भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो डबल स्पीड में गाड़ी चल रही है। उधर से भी आ रही है और वो उधर से भी आ रहा है। समय बहुत कम लगने वाला है, वो भी आ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्ट ऑन टाइम। और आज का सेशन हम इसी बात की तरफ उद्देशित रखे हैं कि क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, और क्या हम इसको टाइमली एक्ट करने की बात कर रहे हैं। यह संभव है कि आपके स्पाउस का ऐसा संबंध प्रॉब्लम हो, आपका खुद का ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, आपका किसी रिलेटिव का हो सकता है। इसलिए कोई भी जिसका भी हो, यह सब्जेक्ट आपके लिए काफी मतलब का है, और उस तरीके से हम बात करते हैं। ये जो बेली फैट की हम बात कर रहे हैं, ये आपका तोंद फाइनली अ विसरल फैट है, और इसको हिडन फैट कहते हैं, बिकॉज ये फैट जो है डीप इनसाइड आपकी बॉडी में एक ये चर्बी, थिक चर्बी स्टोर्ड रहता है, और ये आपके हेल्थ पे बहुत बड़ा खतरा करता है। और इसका सारा कनेक्शन अर्न बर्न से है। बर्न मतलब कैलोरी आउट, अर्न मतलब कैलोरी इन। आपने क्या कैलोरी अंदर लिया और कितना कैलोरी बाहर निकाला, इस पे डिपेंड करता है। तो फिर से मैंने आपके सामने वही तस्वीर रख दी है, जिसमें कि हमें हरे वाले व्यक्ति की तरह बनना है। पीला यदि आप हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं, 25 के ऊपर जा रहे हैं, तो आपको तुरंत एक्ट करना है और आपको वापस हरा वाला बन जाना है, पीला बन के नहीं रहना है। पीच और मरून होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि आप पीच, मरून, येलो कोई भी कलर में ऑलरेडी हैं, तो संकल्प लें, वापस आने की बात करें, एंड वापस आना बिल्कुल पॉसिबल है।
बिल्कुल पॉसिबल है, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैं आज आपको स्लिम एंड डिटॉक्स फॉर्मूला भी बताने जा रहा हूं। बिल्कुल पॉसिबल है, और 6 महीना बहुत हो गया। 3 से 6 महीने के कोई भी पीरियड में आप जो है अपने लेवल पे लाने की बातें कर सकते हैं। 3 किलो से ज्यादा, 2.5 किलो इज अ बेटर फिगर, बट 3 किलो से ज्यादा आपका वेट लॉस पर मंथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो वो अनहेल्दी वेट लॉस कहा जाएगा। तो यदि 2.5 किलो हम मान के चलें तो क्या बात हो रही है कि हम जो है 4 महीने में 10 किलो की बात कर रहे हैं कम करने की। और मुझे लगता है कि यदि आप वेट लॉस का किसी का भी टारगेट लेंगे, आप अपना खुद का ले लीजिए, किसी का भी, अनलेस अदरवाइज उसको यदि कोई बैरियाट्रिक सर्जरी करा के उतना सारा चर्बी निकाल के 100 किलो से सीधे 70 किलो बन जाना है, 60 किलो बन जाना है, 110 किलो का 60 किलो बन जाना है, वो टॉपिक अलग है। पर यदि किसी का वजन ज्यादा है, मतलब 80 केजी है, 90 केजी है, इस टाइप से है, तो उसका एक टोटल टारगेट जो होगा वो 10 किलो काफी है। यदि आपने अपना 10 किलो वजन कम कर लिया तो आई थिंक आप एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाते हैं। और फिर 2 फेज में कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? 10 किलो सफिशिएंट है क्या? यस और नो? 10 किलो शुड बी द वेट टारगेट। यदि बहुत लंबा है तो आप इसको 6 महीने के ऊपर भी लेके चल सकते हैं, बट अदरवाइज ये 4 से 6 महीने की पूरी बात हो रही है। केवल आपको सेल्फ डिसिप्लिन में आना है, सही सप्लीमेंट में आना है, सही तरीके में आना है, और वही जो वेट लॉस फॉर्मूला है कोलोन क्लिंजिंग वाला, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और इसलिए मैं थोड़ी देर आपको ये पूरी फैट और ओबेसिटी की बेसिक्स पे बात कर रहा हूं। अब रीजंस की क्विकली बात कर लेते हैं कि कारण क्या क्या है। कारण क्या क्या है ओबेसिटी के? कोई आदमी, यदि आप देखें यहां पे 2 दंपति घर में बैठे हुए हैं, एक आदमी सोफा में मतलब अकेले बैठा हुआ है, जबकि शायद 2 लोगों का सोफा है वो। मैडम भी बैठी हुई हैं, उनका भी अच्छा खासा एरिया कवर हो रहा है सोफे में, और वो लोग हमेशा खाने के आसपास हैं, कैलोरी इन के चक्कर में हैं, और हमेशा बैठे हुए हैं। ये बात क्लियर होती जा रही है। रीजन की बात करें तो सबसे पहला रीजन इसी बात को लेते हैं, क्योंकि खाने के आसपास हैं, तो डाइट। डाइट सबसे पहला कारण है। डाइट सबसे पहला कारण है। अमेजिंग। भूपिंदर सिंह जी यहां दिल्ली से लिख रहे हैं कि he has lost 14 kg in 10 months. Hats off to him. That's called इच्छा शक्ति. That's called right point आपने ले लिया, और आप जो है सही तरीके से किया। और इनका देखिए वर्डिंग्स देखिए, 10 केजी इन्होंने 10 मंथ में इन्होंने 14 केजी कम किया है। He has not done it 10 kg in a month or 2 month. आप देखिए बहुत सारे वेट लॉस क्लिनिक्स हैं, और वेट लॉस के सेंटर्स हैं, और जिम्स हैं, और न्यू एज के ये न्यूट्रिशनिस्ट और फैशन वाले फैट वाले आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको बताते हैं सीधा 10 किलो कम हो जाता है 1.5 महीने में, 45 days 10 kg. Now these are all dangerous ones. जो अभी भूपिंदर सिंह जी ने कहा, that is the most scientific one, because that is how you can do it holistically, naturally, because आप नेचर हैं, आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जाए, आप नेचर के हिसाब से चलें। बहरहाल लेट अस मूव टू जो मैं ओबेसिटी के कारण रन कर रहा हूं क्विकली। सबसे पहला कारण जो मैं लेना चाहता हूं वो है डाइट। यू आर व्हाट यू ईट। क्या डाइट आप लेते हैं, कितना लेते हैं, ये भी काउंट करता है, लेकिन क्या लेते हैं? प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड? क्या आप स्विगी करते हैं? आप जो है कोई ज्यादा करके रेडीमेड फूड मंगाते हैं? क्या आपका किचन, आपका फ्रिज, आपका डाइनिंग टेबल कोलेस्ट्रॉल और हाई कैलोरी डाइट से भरा हुआ है? क्या आप एरेटेड ड्रिंक लेते हैं? क्या शुगरी ड्रिंक लेते हैं? बहुत सारा मीठा खाते हैं, बहुत सारा मिठाई या बहुत सारा ऐसे ड्रिंक्स लेते रहते हैं? कुछ भी नहीं लेते और पता चला कि दिन में 10 कप चाय पी लेते हैं। ओह माय गॉड, 2 चम्मच into 10. Look at the sugar that you have consumed. कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, लुक एट द शुगर यू हैव कंज्यूम्ड। शुगर फ्री वाली कोई सामान खाते हैं, शुगर फ्री मिठाई लेते हैं, शुगर फ्री ऐसी कोई गोली डालते हैं, ह्यूज डैमेज यू आर डूइंग। शुगर फ्री से अच्छा है कि आप 2 चम्मच शक्कर खा लें। तो इस तरीके से यदि आपका डाइट में ये सब चीज है, प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, ऐसी चीजें हैं, तो आपकी डाइट में प्रॉब्लम है। फास्ट फूड की बात करें, फास्ट लाइफ है आज की डेट में, हरी वरी करी में हम जी रहे हैं। तो यदि करी के पीछे हैं आप, टेस्ट के पीछे हैं, फास्ट फूड के पीछे हैं, इंस्टेंट चाहिए और टेस्टी चाहिए,
इंस्टेंट टेस्टी फास्ट फूड हो गया। मोस्ट ऑफ द फेवरेट थिंग्स दैट यू ईट टुडे, मोस्ट ऑफ द फेवरेट थिंग्स आर हाई इन कैलोरी एंड लो इन न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे ही न्यूट्रिशनल वैल्यू लो हो जाएगा, कैलोरी हाई हो जाएगा, क्या होगा? ये आपका ओबेसिटी की तरफ आपको लेके जाएगा, आपका बीएमआई बढ़ाएगा। एंड दे मेक यू गेन वेट स्लोली बट स्टेडीली। आपको पता नहीं चलेगा कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कहां पे पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। एंड द 4 थिंग्स यू शुड नो is what to eat, when to eat, how to eat and how much to eat. अब दूसरा रीजन जो है वो फूड अवेलेबिलिटी का है। कितना खाते हैं वो तो एक बात है, अब भाई मिलेगा तो खाएंगे ना। आप देखिए 20 साल पहले, 25 साल पहले जब हम बच्चे होते थे, तो मैं अपने चाइल्डहुड की बात बताता हूं, तो मिलेगा तो खाएंगे, आपके पास कितना होगा तो खाएंगे। फ्रिज में हमारे कभी 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 चॉकलेट आ जाता था, कभी कभी। और मैं जगह पे जहां रहता था वहां पे कोई पावर कट भी हो जाती थी कभी कभी, तो पावर कट हो जाने से फ्रिज जो है बंद हो जाता था, और फ्रिज में कुछ ऐसी 1-2 चीजें हैं तो उसको खाली करने के लिए आपको मौका मिलता था। और वो 1-2 चीजों की बात करेंगे तो कभी कभी 2-4 महीने में कभी एक चीज मिल जाती थी। अभी आपका फ्रिज कैसा होता है, किचन कैसा होता है, डाइनिंग टेबल कैसा होता है, ऑफिस के टेबल का ड्रॉर कैसा होता है, घर का टेबल, ऑफिस का टेबल, कहीं पे आप चेक कर लें, इट्स लोडेड विथ फूड 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 एंड ऑल आर हाई कैलोरी फूड, शुगरी फूड, जंक फूड, हेवी फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड। कुछ भी आप चेक कर लें, अपने किचन का ड्रॉर चेक कर लें, कुछ भी चेक कर लें, स्विगी, जोमैटो, सारे फूड डिलीवरी एप्स की बात करें, सीधे बटन दबाइए एंड इट्स अवेलेबल। तो ये एक बड़ा कारण हो गया अवेलेबिलिटी। आज हर चीज अवेलेबल है, आप इच्छा करें और अवेलेबल है। वो 30 मिनट से लेट लाता तो उसका भी पैसा देके जाएगा, फ्री में देके जाएगा, इतना अवेलेबल है। आपने बस इच्छा की और दबाया और हो गया। पहले आपने इच्छा की तो पहले उसके लिए रॉ मटेरियल बाजार से लाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, कुक होना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा। यहां पे वैसा सिस्टम ही नहीं है। जो अगला कारण है वो शुगर है। बड़ा रीजन यदि ओबेसिटी की बात करें, वेट गेन की करें, तो शुगर है। शुगर कुछ दिखता है, कुछ बिल्कुल नहीं दिखता, कुछ दिखाई पड़ते हैं और कुछ दिखाई पड़ते ही नहीं। हम बहुत सारे ऐसे शुगर खा रहे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। कितने लोग इसमें जानते हैं कि यदि आप कोई नमकीन बिस्किट खा रहे हैं तो उसमें भी शुगर है, आप यदि फरसान खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, उसमें भी शुगर है, कहीं कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो इतना शुगर है कि उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, कहीं आप कोई शुगर फ्री वाली चीजें खा रहे हैं तो उसमें कितना शुगर इनडायरेक्टली आप ले रहे हैं आपको आइडिया नहीं है। बहुत सारे आज लेबल छद्म वेश में बनाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के लेबल पे सीधा लिखा रहता है कि नो एडेड शुगर। कितना शुगर ले रहे हैं आपको आइडिया ही नहीं है, नो एडेड शुगर लिखा है उसने। शुगर की बात नहीं कर रहा है, कुछ और है उसमें। और वो शुगर का इतना खतरनाक है कि 1 ग्राम शुगर, उसका 1 ग्राम 20 किलो शुगर के बराबर होगा, उसका 1 ग्राम 20 किलो शुगर के बराबर होगा। ऐसे ऐसे चीज भी उसमें है, सुक्रालोज जैसे चीजें, अस्पार्टम जैसी चीजें, अशुफ्लेम जैसी चीजें, सारी चीजें हर जगह पे भरी हुई हैं। कोई भी मिठाई बनाने वाला, कोई स्वीट बनाने वाला, कोई डिश बनाने वाला, कोई व्यंजन आपको रेडीमेड देने वाला शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो 35-40 रुपए, 45 रुपए का शुगर अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो बस एक चुटकी कुछ ऐसी चीजें डालता है जो शुगर का 20 गुना ज्यादा मीठा कर देता है, टेस्ट भी ला देता है और फिर लजीज बन जाता है। तो आप जितनी भी चीजें खा रहे होते हैं मीठा, हो सकता है कि उसमें खतरनाक कल्प्रिट हो, और वो है आपका शुगर। आज के मॉडर्न डाइट में वो भरा हुआ है। बिकॉज शुगर जो है आपके हार्मोनल चेंजेस लाता है, बायोकेमिस्ट्री में आपकी बॉडी के अंदर चेंज ला देता है यदि आप एक्सेस कंज्यूम करें तो। और एक्सेस मतलब कितना? 5-10 ग्राम का आपका कोटा है। 10 ग्राम से ज्यादा आप ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक्सेस में हैं, आप ऑलरेडी अपनी बॉडी को एसिडिक कर रहे हैं, ऑलरेडी आप जो है जो पूरा का पूरा बॉडी को एसिडिक करके थ्राइव करने के लिए छोड़ रहे हैं। ये है शुगर का काम, और हम शुगर ले रहे हैं और वी क्रेव फॉर द शुगर। और ये शुगर हिडन फॉर्म में होता है बहुत ज्यादा तरीके से। शुगर इनटेक जो है, यदि किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का डेटा फॉलो करें तो 30 ग्राम से 40 ग्राम शुगर लिया जाना की बात होती है, लेकिन जो नॉर्म कहता है वो 30 ग्राम पर डे कहता है। 30 ग्राम से शुगर बढ़ना नहीं चाहिए आपका डेली कंजम्पशन। 1 ग्राम शुगर मतलब 4 कैलोरी हुआ। 4 कैलोरी इज इक्वल टू 1 ग्राम शुगर। और यदि आप 1 चम्मच यदि शुगर लेते हैं तो उसमें 10 से 12 ग्राम शुगर है। और कुछ लोग चाय में 2 चम्मच लेते हैं। अक्सर पूछते हैं ना, चाय में कितना चम्मच? कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो 2 चम्मच लेने वालों को जानते हैं या खुद लेते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एक चाय में 2 चम्मच लेने वाले कितने लोगों को आप जानते हैं? सुबह में कोई आप ब्रेकफास्ट सीरियल ले रहे हैं, 2-3 चम्मच ले लेते हैं। यदि आप 2-3 चम्मच लेने वालों को जानते हैं या खुद लेते हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए, 10 से 12 ग्राम इंटू 3, 2 चम्मच मतलब 2, 25 ग्राम की बात हो गई, 30 ग्राम की बात हो गई। 30 ग्राम आपका पूरे दिन का कोटा था, प्लीज नोट। और ये केवल शुगर नहीं था। अब जो आप फ्रूट खा रहे थे, खजूर खा रहे थे, डेट खा रहे थे, जो भी आप फ्रूट्स खा रहे थे उसमें से भी शुगर की बात हो रही थी। कुछ हिडन शुगर्स हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते, जैसे आपने कहीं अभी नमकीन फरसान, नमकीन बिस्किट की बात की, केचप, सॉस, पिकल, अचार, पैकेज्ड फ्रूट जूस। ओ माय गॉड, यदि पैकेट फ्रूट जूस आप लेते हैं, टेट्रा पैक वाले, मोस्ट ऑफ द जूस, करीब 99% टेट्रा पैक वाले जूस भर के शुगर है, भर के शुगर है। बहुत सारे पे तो क्लियर लिखा हुआ है कि डज नॉट कंटेन एनी फ्रूट पल्प, आइडेंटिकल कलर्स एंड फ्लेवर्स इंक्लूडेड। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें वहम में ले रहे होते हैं जिसमें हिडन शुगर्स हैं और हमें पता नहीं चलता। हम तो फ्रूट जूस इसलिए ले रहे होते हैं कि हम जूस का जो है सेवन करके स्वास्थ्य बहुत अच्छा करना चाहते हैं। एनर्जी ड्रिंक बहुत लोग ले रहे होते हैं। और आज का जो कम्युनिटी है, आज का जो जनरेशन है, खासकर मैं अपने बच्चों की बात करता हूं जो नए नए नौकरी कर रहे हैं, नए नए कॉलेज से पास आउट हैं। आप देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, हाई फ्लाइंग प्रोफेशनल्स हैं जो 30-35 के रेंज में होते हैं, 40-45 वाले उम्र में होते हैं। आप देखिए उनके पास क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, ये बुल वो बुल, ये क्लाउड वो क्लाउड, ऐसे बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक होते हैं और एनर्जी ड्रिंक पे वो चलते हैं। कैफीन, निकोटीन के लिए ये एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारा कुछ बहुत सारा डैमेज कर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत सारा शुगर आपको दे रहा होता है और ये ओबेसिटी का नंबर 1 रीजन रहता है हर जगह पे। और एक चीज छूट रहा है और वो है आपका दारू। यदि कोई दारू पीने वाला है, कोई बियर पीने वाला है, शराब पीने वाला है, तो वो अननोइंगली ये जो है कैलोरी ले रहा होता है और शुगर की एक अच्छी मात्रा ले रहा होता है जो उसका वजन अपने आप बढ़ाता है। बहुत सारे दारू पीने वाले को, बियर पीने वाले को आप उसके गले के पास आया हुआ फैट को देख के ही पहचान लेंगे और विसरा में आए हुए पूरे वाइसरल फैट को देख के आप पहचान लेंगे। पेट पे समृद्धि आई होगी, टमी निकला होगा, लव हैंडल्स होंगे, यहाँ पे जहां पे पूछो पूरी पूरी फैट का डिपोजिशन, जो फिक्स डिपॉजिट जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा, वो पूरा का पूरा मिलता रहता है उनके। अब बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। आज की डेट में बाय डिफॉल्ट हम फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दिया है, बिकॉज हमारे पास साधन है। पहले क्या होता है, साइकिल से जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। मैं अपने पिताजी की बात सुनता हूं जो 85 ईयर्स ओल्ड हैं। वो बताते हैं कि उनका स्कूल जो था, उनका हाई स्कूल और कॉलेज जो भी, उन सब जगहों पे उनको जाने के लिए पैदल जाना होता था। और पैदल जाने के लिए डिस्टेंस जो होता था वो कोई 10 से 12 किलोमीटर होता था और बड़े आसानी से वो पैदल चले जाते थे, पैदल आते थे। अभी यदि हमें 2 किलोमीटर जाना हो तो हमारे पेरेंट हमसे ज्यादा कंसर्न दिखाएंगे और वहां पे ड्रॉप करके आएंगे और फिर लेके आएंगे। आपके पास ओला है, उबेर है, आपके पास दुनिया भर की चीजें हैं। आपने एक बटन दबाया और जो है आपकी टैक्सी, आपका रिक्शा, आपका ड्राइवर, आपका शोफर कोई के वहीं खड़ा है। आप लिफ्ट से बाहर निकले और आपकी गाड़ी मौजूद है। यदि गाड़ी 1 मिनट के लिए नहीं मिली, आप परेशान हो गए। तो कहने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट हमारी फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो गई है। लिफ्ट से कार में, कार से लिफ्ट में, हम जो है कहीं पे भी नहीं चल पा रहे हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटी हो गई। अब चलना तो एक बात थी बाय डिफॉल्ट, एक्सरसाइज की बात करें, व्यायाम की बात करें, साइकिलिंग की बात करें, जिमिंग, रनिंग, स्विमिंग,
सारी चीज कम हो गई, वो शौकिया हो गई। और इस कोविड में 2020 के फरवरी मार्च के बाद से लेके अभी तक ऑलमोस्ट लोग डिसकंटिन्यू हो गए, वर्क फ्रॉम होम हो गया, जिम और व्यायाम भी कम हो गए, हर समय मास्क ऑन है तो वो भी चीजें कम हो गई, तो बहुत फर्क पड़ा। और बिकॉज ऑफ हमारा हेवी शेड्यूल, हेक्टिक शेड्यूल, जहां पे हमारे पास एक ही चीज नहीं होता, वक्त नहीं होता, और जब वक्त नहीं होता तो सबसे बैकसीट जो चीज लेती है वो हेल्थ लेती है। हम बिजी रहते हैं तो हम अपने हेल्थ को नहीं ध्यान दे पाते, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम कैंसिल होता है वो एक्सरसाइज का कैंसिल हो जाता है, जॉगिंग का कैंसिल हो जाता है, रनिंग का, वॉकिंग का, ये कैंसिल हो जाता है, बाकी प्रोग्राम कैंसिल नहीं होता। नेटफ्लिक्स वाला कैंसिल नहीं होता, रात वाला। जब आप कोई मनोरंजन कर रहे होते हैं, जो आप लेट नाइट जग रहे होते हैं, उसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होता, क्योंकि वो जो है हमारे हरी भरी करी के साथ मैच करता है। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो तुरंत प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है कि अच्छा ठीक है, आज का छोड़ देते हैं, कल जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा तेजी से प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। आप देखेंगे कि थोड़ी सी यदि धूप ज्यादा है तो आप तुरंत इसको कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा क्लाउडी दिख रहा है तो आप इसको कैंसिल कर देते हैं पहले कि अभी तो बारिश होने की जैसी बात हो रही है, क्योंकि मन पहले से बहाना ढूंढ रहा होता है। जैसे ही आपको एक बहाना दिखा नहीं कि आपने कैंसिल कर दिया, आपके पास लैपटॉप पे कोई काम दिख रहा है पेंडिंग कि आपको ये कर लेना चाहिए, तो आप बोलते हैं आज का छोड़ देते हैं, आज पहले लैपटॉप पे ही बैठ जाते हैं। होता है ऐसा, अक्सर होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, सबके साथ होता है। बिकॉज हम एक चीज को आराम से बैक सीट पे डाल देते हैं, और वो चीज क्या है, हमारा हेल्थ, और हेल्थ के लिए हेल्दी हैबिट्स जो भी हैं। तो ये फिजिकल एक्टिविटी एक बड़ा कारण है। एक और कारण है फूड का एडिक्शन। कुछ लोगों को फूड के एडिक्शन होते हैं, उनको ये खाना पसंद है, ऐसा चीज पसंद है, मंचिंग पसंद है। कुछ लोगों को स्नैकिंग बिटवीन द मील पसंद है। बिग टॉपिक, स्नैकिंग बिटवीन द मील। एक खाने और दूसरे खाने के बीच में कोई भी आदमी कितना खा सकता है? कोई 3 मील लेता है, कोई 4 मील लेता है। 3-4 मील का मतलब हुआ कि सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना लंच, शाम का स्नैक्स और रात का भोजन। तो कितना हुआ? 4 बार हुआ। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता या स्नैक्स और रात का खाना डिनर, 4 हुआ। इसमें से बहुत लोग 3 पे ही चल जाते हैं, कुछ लोग 2 पे चल जाते हैं। मैं 3 पे चलता हूं, मैं शाम को कोई स्नैक्स नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं डिनर अर्ली कर लेता हूं 7:30-8 बजे। तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड शाम का डिनर। सो यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग इनटू मोर देन 4। चलिए मान लिया किसी का 5 हो गया, लेकिन यदि लंच और डिनर के बीच में यदि आप स्नैकिंग बिटवीन द मील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, एंड माइंड यू यदि आप 4 चाय पीते रहते हैं बीच बीच में, तो वो भी स्नैकिंग बिटवीन द मील है, बिकॉज वो 0 कैलोरी नहीं है, उसमें भी दूध था, शक्कर था और 2 चम्मच शक्कर था। डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित को यदि आप जानते हैं, एफर्टलेस वेट लॉस वाले स्पेशल लेक्चर देने वाले पर्सन, उनकी थ्योरी में यही बात आती है कि यदि आप एक बार एक चाय की चुस्की भी लेते हैं, एक छोटा सा कोई टुकड़ा बिस्किट का भी खा लेते हैं, तो शरीर उसको पूरी तरीके से प्रोसेसिंग ले लेता है। शरीर के लिए वो एक मील है। आप भले एक छोटा सा प्रसाद का इलायची दाना खा लें, 1 कप चाय पी लें या फिर पूरा मील खाएं, शरीर के लिए वो पूरा का पूरा एक मील है, और शरीर उसको पूरी तरीके से प्रोसेस करता है, वैसा ही एक्टिवेशन करता है, वैसा ही काम करता है, वैसे ही पैनक्रियाज एक्टिव होती है, वैसे ही इंसुलिन बनता है, वैसा ही काम होता है, और पता चला कि एक ही दाना आपने खाया था। और यदि यही प्रक्रिया बार बार होती रहे तो क्या होगा? ग्लूकोज टॉलरेंस का प्रॉब्लम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होगा। आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे, इंसुलिन बनेगा शरीर में, लेकिन इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, काम में नहीं आ पाएगा। ग्लूकोज टॉलरेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब आप थोड़ा भी यदि शुगर लेंगे तो उसको शरीर एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं होगा, उसको जो है ब्लड शुगर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये हुआ फूड एडिक्शन की बात। और काफी लोग फूड एडिक्शन होते हैं और इसको लेते रहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाया, इसकी वजह से ओबेसिटी का लेना देना है सीधे सीधे। यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। ये विशियस सर्कल है, इससे वो कनेक्टेड है, इससे वो कनेक्टेड है। बिकॉज ओबेसिटी होगा तो आपका ऑस्ट्रोजेंस बढ़ जाएगा, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो ओबेसिटी बढ़ेगा। ये एक सीधे सीधे वेट गेन का बात है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गिव्स यू वेट गेन।
भले वो ओवरवेट में लेके जाएगा, उसके बाद ओबेसिटी में लेके जाएगा, उसके बाद ओबेस क्लास 1 क्लास 2 सब कर देगा। और स्पेशली अराउंड योर हिप एंड वेस्ट, यदि ये कमर का घेरा एडिपोसिटी की बात हो रही है, एशियन इंडियन फेनोटाइप की बात हो रही है, तो वो जो है ये इसमें हो जाती है। अब सर्टेन मेडिकेशन की बात करें, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हम ले रहे होते हैं, रेगुलर ले रहे होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी शामिल है। उसमें इंसुलिन ऐसी दवा है, डिप्रेशन की कुछ दवाइयां हैं, हार्मोन थेरेपी यदि आपकी हो रही है तो उसकी दवाइयां हैं, थायराइड की यदि आप दवाई ले रहे हैं तो उसकी दवाइयां हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, हार्ट बर्न यदि आपको एसिडिटी और इसका प्रॉब्लम ज्यादा रहता है और हार्ट बर्न के आप कुछ दवाइयां ले रहे हैं, या फिर कोई बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं जो दवाइयों में आते हैं, तो ये सारी दवाइयां क्या करती हैं, आपको कहीं ना कहीं ओबेसिटी का कारण होती हैं। सब पे सब लागू नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन दवाइयों से वेट गेन और ओबेसिटी की बात होती है। तो ये भी एक कारण है। एक लेप्टिन रेजिस्टेंस भी ओबेसिटी का एक बड़ा कारण है। लेप्टिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए समझिए इस तरीके से कि यदि मान लीजिए कि सिग्नल ना रहे तो क्या होगा, सिग्नल ही ना मिले तो क्या होगा, चीजें नहीं रुकेंगी। रुकने का इशारा ना किया जाए तो आप गाड़ी लेके सीधा सिग्नल के आगे निकल जाएंगे, वहां लाल बत्ती होगी तो आप रुक गए। उसी तरीके से जब आप खा रहे होते हैं तो एक सिग्नल होता है, वो सिग्नल कहता है कि अब पेट भर रहा है, अब बस, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं अब हो गया, अब नहीं लेंगे। लेप्टिन वो हार्मोन है जिससे हमारा दिमाग खाने के समय सिग्नल देता है, खाने के बारे में सिग्नल देता है। लेप्टिन एक एपेटाइट रिड्यूसिंग हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एपेटाइट, आपकी जो भूख है, जो क्षुधा है, उसकी बात हो रही है, उसका रिड्यूसिंग, एपेटाइट रिड्यूसिंग हार्मोन जिसको कह सकते हैं, वो है लेप्टिन, जो ज्यादातर ओबेस लोगों में काम नहीं करता। उनको पता ही नहीं चलता कि अब फुल हो चुका है, और इसीलिए ये लेप्टिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओबेसिटी में। और एक और रीजन मैं बताऊंगा, और वो रीजन है हेराडिटी। जेनेटिक्स की बात करें, जीन में आपके यदि ओबेसिटी है, आपके फादर मदर या इस तरीके से कोई ओबेज हैं, तो चांसेस हैं कि आपके जेनेटिकली, ये जो है आनुवांशिकता में आपके पास है,